क्या आपके साथ भी बुखार में कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी ठंड लग रही है, कभी शरीर में जलन महसूस हो रही है, कभी बहुत कमजोरी भी हो रही है और कभी शरीर भारी भी लगने लग रहा है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है और कभी मुंह का स्वाद ही बदल जाए। और सबसे बड़ी बात, लक्षण एक जैसे न रहकर बार बार बदल रहे हैं। ऐसे बुखार को लोग अक्सर बहुत तेज वायरल या लंबे समय तक चलने वाला बुखार समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी अवस्था को कहा गया है सन्निपात ज्वर। जी हाँ, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि ये ज्वर क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और किन औषधियों का हमें सेवन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने वातज, पित्तज, कफज और विभिन्न दोषज ज्वरों के बारे में जाना। लेकिन जब वात, पित्त और कफ तीनों दोष एक साथ असंतुलित हो जाते हैं, तो जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे सन्निपात ज्वर या त्रिदोषक ज्वर कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे ज्वरों की जटिल अवस्थाओं में गिना गया है, क्योंकि इसमें तीनों दोषों के लक्षण एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इसे अगर हम बात करें, एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है। घर में एक पंखा चल रहा है और साथ में एक हीटर भी चल रहा है और कमरे में नमी भी भर गई है। अब सोचिए, ना आपको आराम से ठंडक मिलेगी, ना गर्मी से राहत मिलेगी और ना ही वातावरण जो है वो सामान्य लगेगा। सब कुछ गड़बड़ और असंतुलित ही महसूस होगा। ठीक इसी तरह जब शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों एक साथ बिगड़ जाते हैं, तो शरीर के लिए संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण इस ज्वर में लक्षण भी अलग अलग और बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य लक्षणों की, कि ऐसा कौन कौन से लक्षण हैं। कि बार बार बदलता हुआ बुखार, ठीक है, कभी ठंड, कभी जलन, शरीर में दर्द और कमजोरी, भारीपन या सुस्ती, भूख कम लगना, सिर दर्द का बना रहना, बेचैनी भी है, नींद में गड़बड़ी भी है, कभी जो है वो बलगम है, कभी रूखापन है। ये है इसके सामान्य लक्षण। लेकिन एक आइए समझते हैं कि किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले, लंबे समय तक यदि आप गलत खान पान का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी जो दिनचर्या है वो अनियमित है, बार बार बीमार पड़ना, पाचन शक्ति का आपके कमजोर होना, और यदि आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अत्यधिक तनाव भी इसका कारण हो सकता है, और ऋतु के अनुसार आहार विहार का पालन ना करना। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक दृष्टि से उपयोगी द्रव्य जो औषधियां हम ले सकते हैं सन्निपात ज्वर में, जो जिसका उद्देश्य केवल बुखार कम करना नहीं बल्कि दोषों के असंतुलन को समझकर उन्हें संतुलित करना होता है। आप ले सकते हैं इसमें गिलोय, जो ज्वर और त्रिदोष संतुलन में उपयोगी मानी जाती है। मुस्ता मतलब नागरमोथा, ज्वर और पाचन संबंधी विकारों में ये उपयोगी मानी जाती है। सौंठ अग्नि को सहयोग देती है और भारीपन कम करने में सहायक मानी जाती है। परपटक ज्वर और दाह की अवस्था में ये वर्णित द्रव्य है। अमल की मतलब आंवला, शरीर को पोषण और बल प्रदान करने वाली मानी जाती है। मुलट्ठी गले की असुविधा, जलन और कमजोरी में उपयोगी मानी जाती है। तुलसी ये श्वसन तंत्र और कफ जन्य लक्षणों में सहायक मानी जाती है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, कि सन्निपात ज्वर में हर रोगी के लिए एक जैसी औषधि नहीं होती है। पहले यह देखा जाता है कि उस समय वात, पित्त या कफ में से कौन सा दोष सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। फिर उसी के अनुसार उपचार की व्यवस्था की जाती है, मतलब उसी के अनुसार दिशा तय की जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको पर्याप्त विश्राम करना है, हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है, गुनगुना पानी पीना है, समय पर सोना है और चिकित्सा सलाह लेनी है। आपको क्या नहीं करना है, आपको तला भुना भोजन नहीं करना है, बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म भोजन भी नहीं करना है, देर रात तक नहीं जागना है, तनाव जितना कम हो सके उतना कम लेने का प्रयास करें, ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। और स्वयं से कभी भी दवा शुरू करना ना करें, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट
जो न्यूज़ है वो ये है कि सन्निपात जो ज्वर है आयुर्वेदिक एक अवधारणा है। किसी भी लंबे समय तक रहने वाले या गंभीर बुखार में स्वयं उपचार करने के बजाय योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में मैं आपसे मिलूंगी और अगले भाग में हम बात करेंगे कि अब तक हमने दोषों के आधार पर होने वाले ज्वरों को समझा है, ठीक है, लेकिन अगर बुखार शरीर के भीतर दोषों के बिगड़ने से ही होता है तो आयुर्वेद क्या कहता है? नहीं, कुछ ज्वर ऐसे भी होते हैं जिनका कारण बाहर से आने वाले कारक माने गए हैं। अगले भाग में जानेंगे आगंतक ज्वर, यानी ऐसा ज्वर जिसकी शुरुआत बाहरी कारणों से होती है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।